दशम सामाजिक विज्ञान के इस कालखंड से मैं थैलेश शाहू आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों नमस्कार। आइए हम आज इस कालखंड में एक नई घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे, भारत की विदेश नीति। आखिर ये भारत की विदेश नीति क्या है? बच्चों, हम जानते हैं कि भारत हमेशा ही शांति का पक्षधर रहा है। भारत कभी युद्ध नहीं चाहा और आज भारत के इतिहास को अगर पलट के देखेंगे बच्चों, तो भारत ने कभी भी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया है। ये भारत की आज तक की नीति में शामिल नहीं रहा। और आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता। जब हमें स्वतंत्रता मिली सन 1947 में, तो हमारी भारत की राजनीति कैसे रही, हमारी भारत की विदेश नीति क्या रही, इस कालखंड में हम चर्चा करने का प्रयास करें। विदेश नीति और पड़ोस के साथ संबंध। प्रिय बच्चों, मैंने आपको एक बात पहले बताने का प्रयास किया था कि जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद धीरे धीरे अमेरिका और सोवियत संघ दोनों शक्तिशाली देश के रूप में उभरकर सामने आया और दोनों के बीच शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। और शीत युद्ध में बच्चों दोनों देशों ने क्या किया? अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन करते हुए कई कमजोर राष्ट्रों को आर्थिक सहायता के नाम पर अपनी गुट को मजबूत और शक्तिशाली बनाने का प्रयास करने लगा। परंतु जब सोवियत संघ ने देखा तो उसने भी परमाणु बम 1950 में परमाणु बम बना लिया और उसने भी अपनी साम्यवादी विचारधारा, दोनों अलग अलग विचारधारा के देश हैं बच्चों, तो इसने भी अपनी साम्यवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए कई देशों की आर्थिक सहायता के नाम पर उनके साथ वह आर्थिक, सामाजिक, व्यापारिक संबंध बनाने लगे और दोनों देश धीरे धीरे अपने गुट को मजबूत करने में लग गए और दोनों देशों के कारण विश्व पुनः एक बार गुटों में विभाजित हो गया, एक पूंजीवादी विचारधारा का और एक साम्यवादी विचारधारा। साम्यवादी विचारधारा सोवियत संघ ने बढ़ावा दिया, तो वहीं पूंजीवादी विचारधारा संयुक्त राज्य अमेरिका ने बढ़ावा दिया। परंतु प्यारे बच्चों, भारत दोनों गुट में कहीं शामिल नहीं हुआ। तो उसने क्या कहा? हम दोनों से, हमारी नीति क्या रही है? ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेताओं के साथ, यहाँ चित्र में देखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी खड़े हैं और ये गुट निरपेक्ष आंदोलन उन्होंने प्रारंभ किया। तो ऐसा क्या हुआ? तो इसका मतलब ये था बच्चों कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा हमारी भारत की नीति होगी, न ही हमारे अमेरिका से दुश्मनी है और न ही सोवियत संघ से हमारी मित्रता है। बोले जरूरत पड़ने पर हम अमेरिका से भी हाथ मिलाएंगे और जरूरत पड़ने पर हम सोवियत संघ से भी हाथ मिलाएंगे। हम काम पड़े तो दोनों से हाथ मिलाएंगे, मगर हमारी ना किसी से दुश्मनी होगी और ना ही किसी से दोस्ती होगी। काम के लिए गुट निरपेक्ष, माने हम दोनों गुटों से अलग और स्वतंत्र रहेंगे। प्यारे बच्चों, इस विचारधारा, भारत की इस विचारधारा से विश्व के बहुत सारे देश प्रभावित हुए और कई देशों ने भारत की इस गुट निरपेक्ष नीति का समर्थन किया, जिसमें यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो, इंडोनेशिया के सुकर्णो और मिस्र के मोहम्मद नासिर, इन लोगों ने हमारे गुट निरपेक्ष आंदोलन का समर्थन किया और वो भी भारत के साथ खड़ा हो गया। प्यारे भैया बहन, गुट निरपेक्ष की नीति के बावजूद भारत का झुकाव सोवियत संघ की ओर रहा है, कहीं ना कहीं सोवियत संघ की ओर रहा है। उसका कारण क्या था? उसका एक प्रमुख कारण था भारत का पाकिस्तान से तनावपूर्ण रिश्ता। बच्चों, ये पाकिस्तान को कौन समर्थन दे रहा था? अमेरिका। भारत हालांकि किसी से दोस्ती दुश्मनी की बात नहीं कर रहा था, मगर अमेरिका जब पाकिस्तान की ओर झुकने लगा तो भारत को भी अपनी सुरक्षा के लिए सोवियत संघ का सहारा लेना पड़ा। और मात्र राजनीतिक दृष्टि से नहीं बच्चों, बल्कि भारत ने सोवियत संघ से आर्थिक, राजनीतिक हर रूप से संबंध बनाने का प्रयास किया। और बच्चों, आप जानते हैं जो भिलाई इस्पात संयंत्र का कारखाना जो है, भिलाई इस्पात संयंत्र का कारखाना जो है वो सोवियत रूस की सहायता से बनाया गया है। और इसी के प्रतीक में बच्चों मैत्री गार्डन, नाम सुने आप? मैत्री गार्डन, ये हमारी सोवियत संघ और भारत की मित्रता का प्रतीक है, परिचायक है। भारत ने 1954 में चीन के साथ परस्पर संबंधों के लिए एक समझौता किया। भारत ना चीन से लड़ना चाहता है ना पाकिस्तान से, वह विश्व में सभी देशों के साथ परस्पर संबंध बनाना चाहता है।
इसके लिए उसने चीन के साथ एक समझौता किया जिसे हम पंचशील के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। बच्चों, महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान चाहूंगा, और इसमें पहला बिंदु क्या, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना। मतलब हम दोनों की एक देशों से दूसरे देशों में किसी प्रकार से उस देश की भूमि पर आक्रमण नहीं करेंगे, उसकी जमीन को हड़पेंगे नहीं। दूसरी बात, एक दूसरे पर आक्रमण ना करना, बोले हम किसी भी स्थिति में एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। तीसरी बात, एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में दखल ना देना। अगर चीन का मामला है अंदरूनी तो चीन निपटेगा, अगर भारत की समस्या है तो भारत निपटेगा। फिर बराबरी और परस्पर हितों के लिए सहयोग, मतलब हम कोई छोटे बड़े नहीं, हम बराबर हैं और दोनों एक दूसरे के हितों के लिए सहयोग करेंगे। और उसके बाद एक अंतिम बिंदु है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, मतलब हम विश्व में जब भी ऐसी स्थिति बनेगी शांतिपूर्ण तरीके से एक दूसरे की सहयोग करेंगे, भाईचारा वासुदेव कुटुंबकम की नीति का पालन करेंगे। इस तरीके से बच्चों भारत ने पंचशील के सिद्धांत पर समझौता किया। इस तरह के प्रयासों के बावजूद भी भारत ने अपने पड़ोसियों के साथ संबंध बेहतर नहीं रहा है। बच्चों, हम देखते हैं आज पाकिस्तान जो आज़ादी के बाद लगातार आज तनावपूर्ण स्थिति, आज भी हम देखते हैं हमारा सबसे बड़ा शत्रु के रूप में पाकिस्तान दिखता है, जो कश्मीर का स्वर अलापते रहता है कि कश्मीर हमारा है। भारत कह रहा है कश्मीर हमारा है। बच्चों, ये जो कश्मीर का मामला है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बहुत विस्तार से इस बारे में चर्चा किया था कि कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर, वहां की प्रजा हमारे भारत में शामिल होना चाहती थी, मात्र वहां का शासक कौन, मुसलमान था, जो कह रहा था कि नहीं हम पाकिस्तान में शामिल होंगे। और अंत में स्थिति बदलती गई, अंत में कहा कि नहीं कश्मीर भारत का अंग होगा, भारत का हिस्सा होगा। मगर आज भारत की इस बात को पाकिस्तान मानने के लिए तैयार नहीं है। बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के पहले 2 दशकों में भारत ने गुट निरपेक्षता और पंचशील के सिद्धांतों को अपनी विदेश नीति का आधार बनाया। यह नीति प्रायः भारत के 2 महागुटों में बैठे विश्व में अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने और अपनी आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने में सहायक रहा है। बच्चों, भारत विश्व का एक अच्छा छाप छोड़ने में सफल हो गया कि हम किसी से दोस्ती दुश्मनी नहीं चाहते, और इस गुट निरपेक्ष नीति के कारण आज अमेरिका और सोवियत संघ से एवं उससे संबंधित गुटों से हमारा भारत का अच्छा संबंध रहा है। मात्र हम पाकिस्तान और चीन से हमारे संबंध लड़खड़ा रहे हैं, जबकि हमारे सबसे पड़ोसी और हितैषी होने चाहिए। 1947 से 1963 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे और स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। बच्चों, उन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध जो हुआ उसमें भारत का सफल नेतृत्व किया और भारत को विजयश्री प्राप्त हुई। परंतु दुर्भाग्य ये रहा कि अकस्मात उनकी मृत्यु हो गई। उनके बाद इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी और 1965 से 1977 तक वे लगातार इस पद पर बनी रही। और बच्चों, इस तरीके से हमारी भारत की विदेश नीति सभी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार, सहअस्तित्व, शांति, इसका पक्षधर रहा है। और आज भारत की इसी नीति के कारण विश्व में भारत की एक अलग पहचान है। भारत को आज विश्व के देश बड़े सम्मान की नज़र से देखते हैं। बच्चों, अगले कालखंड में कुछ नई बातों के साथ और उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।